यूपी का फॉर्मूला एमपी में। निकाय में डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन लगाएगा नैया पार। यूपी में डबल इंजन की सरकार का फॉर्मूला खूब गूंजा और लोगों ने हाथों हाथ भी लिया। अब एमपी में निकाय चुनाव में भी डबल इंजन की गूंज सुनाई देने लगी है। बीजेपी लोगों को इसके फायदे बता रही है। दरअसल बीजेपी की मंशा साफ है कि लोग ये समझें कि प्रदेश और निकाय दोनों में बीजेपी की सरकार होगी तो निकाय में विकास रफ्तार पकड़ेगा। खुद सीएम शिवराज भी अपने हर भाषण में इस तरफ इशारा कर रहे हैं। पैसा देगी भाजपा की सरकार, लेकिन खर्चा करेगा कौन? अरे कौन खर्चा करेगा? मेयर, नगर निगम। मैं कितना भी दे दूं, सही मेयर नहीं रहा तो पैसा लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा। सीएम शिवराज डबल इंजन की सरकार को विकास से जोड़ रहे हैं तो कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस बीजेपी के इस फॉर्मूले को जनता के साथ धोखा बता रही है। पिछली बार चुनाव हुआ 2013 में, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। यहाँ मध्य प्रदेश में कहा गया कि साहब यहाँ बीजेपी की सरकार है और एक तरह से धमकाया गया कि वोट दीजिए भारतीय जनता पार्टी को ताकि नगरीय निकायों में काम हो। जनता ने वोट दिया, ऊपर बीजेपी की सरकार रही, नीचे बीजेपी की सरकार रही, नगरीय निकायों में सरकार रही, ट्रिपल इंजन हो गया। उसके बावजूद भी जनता ने देखा कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, बदहाल हो गए पूरे नगर निगम। आज जनता मन बना चुकी है कि अब ये डबल इंजन नहीं, इसको पूरे इंजनों से खत्म करके सरकार से इनको बाहर करने का प्रण जो जनता ने लिया है उसकी शुरुआत नगरीय निकाय से होगी। ये पहली दफा है कि निकाय चुनाव में डबल इंजन जैसे नारे सुनाई दे रहे हो। अक्सर विधानसभा चुनाव में इस तरह के नारों की भरमार रहती है, लेकिन बीजेपी ये भली भांति जानती है कि इस नारे के बहाने वो स्थानीय चुनाव में भी सीएम शिवराज के चेहरे को भुना सकती है। बीजेपी ने कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। अब उसका मुकाबला शिवराज की छवि और डबल इंजन के फॉर्मूले दोनों से है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है निकाय में डबल इंजन। डबल इंजन का ये नारा उत्तर प्रदेश में खूब गूंजा और मंशा वही थी कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार पहले से ही है तो फिर आनंद दुगना हो जाएगा। और इस नारे का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव मतदाताओं पर डालने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहा। अब वहाँ नतीजे आए और उसमें माना गया कि इस डबल इंजन के नारे का भी प्रभाव हो सकता है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन या ट्रिपल इंजन, जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ट्रिपल इंजन था 2013-14 की बात करें तो, लेकिन मध्य प्रदेश में सही बात है कि ये नारा ट्रिपल इंजन की तरफ ही जाता है, क्योंकि नगरीय निकाय कुछ ऐसे सिविक बॉडीज़ जो हमारे ये संस्थान हैं कि राज्य, केंद्र और मेयर, ये तीनों ही आपस में इस तरह से अंतर संबंधित होते हैं कि कई केंद्र सरकार की फंडेड स्कीम्स होती हैं जिसमें राज्य सरकार कंट्रीब्यूशन करती है और फिर परियोजनाएं, जिसमें मेट्रो सिटी परियोजना एक अहम परियोजना है। तो अब शिवराज जी ये कहकर कहीं ना कहीं एक प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मेयर अगर बीजेपी का होगा तो पैसा सरकार का सीधे मेयर के पास जाएगा और मेयर ठीक है बीजेपी की योजना के अनुरूप काम करने वाला है तो दोनों की ताकत मिलेगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब इस कितना असर डालता है ये मतदाताओं पर, ये तो वक्त बताएगा, नतीजे बताएंगे। लेकिन बीजेपी अपने मिशन में, अपनी मुहिम में पूरी ताकत से जुट गई है, चाहे बात डबल इंजन की हो या ट्रिपल इंजन की हो। आज एक बार फिर नगरीय निकाय ही मसला है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है संदीप जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, जो प्रवक्ता हैं और निकाय के लिए बनी बीजेपी की कमेटी के अहम सदस्य भी हैं और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन भी हैं, उनका स्वागत है। और मिथुन अहिरवार जी हैं, बहुत ही सुपठित कांग्रेस के युवा प्रवक्ता हैं और उच्च शिक्षा से शिक्षित दीक्षित हैं। तो ये हमारा पैनल है और सबसे पहली टिप्पणी संदीप जी की। संदीप जी, कितना आप इसका असर देखते हैं जो शिवराज जी अपने ख़ास अंदाज में पूरे डूब जाते हैं? उनको हम जब भी देखते हैं किसी चुनाव कैंपेन में तो ऐसा लगता है मन वचन से पूरी तरह से अपने को आत्मसात करके उनका पूरा शरीर, उनके शरीर की, मतलब सिर्फ उनका भाषण ही नहीं बल्कि उनका पूरी बॉडी लैंग्वेज उनकी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है उसमें। किस तरह आप देखते हैं डबल इंजन की बात, ट्रिपल इंजन की बात?
देखिए शरद जी, शिवराज जी से अगर शुरुआत करें हम, तो शिवराज जी कई बार मुझे ऐसे लगता है जैसे अपन किसी कथा में, भागवत कथा में जाते हैं और भक्त रम जाता है। वो ऐसे लगने लगता है जैसे दोनों के बीच ऐसा संबंध हो गया है कि वो प्रवचनकर्ता को सुन रहे हैं या और जो प्रवचन करता है वो जनता को सुन रहा है। दोनों के बीच जिस तरह का रिश्ता डेवलप हो जाता है वैसा नज़र आता है, और वो अपने को उसमें जैसे शक्कर घुल जाती है पानी में, ऐसा प्रदर्शित भी करते हैं। वो दिखता है और जनता यही कारणों से बंध जाती है। जहाँ तक अपने डबल इंजन की सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कही, नगरीय निकाय के चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय ज़रूरतें होती हैं, लोगों की सड़क, बिजली, पानी और विकास, स्थानीय विकास जो है वो मुद्दा होता है। और बीजेपी ने जिस चीज़ को पकड़ा है वो ये बताने की कोशिश की है कि केंद्र से जो पैसा आएगा वो राज्य के पास आएगा और राज्य का जो पैसा है वो नगर निगम के पास जाएगा। अगर ये तीसरी कड़ी अगर आपने बेहतर नहीं चुनी या दो सरकारों से मेल खाने वाली नहीं चुनी तो विकास आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन शरद जी, एक चीज़ और होगी जो आने वाले समय में होगी, बीजेपी को ये भी हिसाब देना पड़ सकता है कि बीते काल में जो आपके 16 नगर निगम रहे वहाँ किस तरह से आपने तस्वीर बदली। ये तो बिल्कुल देना ही पड़ेगा। जी मिथुन जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे आदरणीय पत्रकार साथी ने जो बात कही कि तस्वीर बदलने के साथ साथ कई जगह कैंडिडेट भी बदली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये कहना है कि यदि केंद्र में सरकार होगी, राज्य में सरकार होगी और नगरों में सरकार होगी तो तीनों सरकारें मिलकर के एक ऐसा आपको विकास का स्वरूप देंगी कि डबल इंजन की गति से विकास की दर आपको भागती हुई दिखाई देगी। लेकिन हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को जो बेस्ट मिल सकता था, केंद्र में बहुमत की सरकार, मजबूत सरकार आंकड़ों के आधार पर, मध्य प्रदेश में लगातार चलने वाली सरकार और 16 के 16 नगरीय निकायों के जो महापौर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद जो हमारे दो सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड इलाके हैं, इंदौर और भोपाल, इंदौर में कहा जा रहा था कि हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, वहां कैंडिडेट बदल दिया गया। भोपाल में आलोक शर्मा जी अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी डबल ट्रिपल इंजन की सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। तो ये इनकी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है। पूरे देश में बात की गई, पूरे देश में कहा गया, मध्य प्रदेश में भी कुछ उसका हिस्सा आया, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे साहब, सड़क के अलावा कुछ नहीं बनाया वहां पर। क्या उसकी व्यवस्था है, क्या उसकी अवस्था, क्या उसका आगे का प्लान है, इस बात को लेकर के जहां जहां ये स्मार्ट सिटीज दी गई हैं वहां के लोग इस बात को बात कर रहे हैं। बड़ी संख्या में डिफॉरेस्टेशन किया था, उसके बाद से चीजें कहां गई। भारतीय जनता पार्टी के दो इंजन हैं, मैं बिल्कुल साफ मानता हूं। एक इंजन यूं है, दूसरा यूं है, बीच में जनता है। दोनों मिलकर के दोनों ऑपोजिट दिशा में चल रहे हैं। जनता बीच में है, जनता तरीके की मार सह रही है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें कहती हैं कि केंद्र से पैसा आएगा तो हमारी, यही कमलनाथ जी थे, आप 15 साल से वादा कर रहे थे केंद्र में आपकी सरकार, कमलनाथ जी की यहां सरकार, मेट्रो के पिलर भोपाल में उन्होंने कर दिए। केंद्र में आपकी सरकार, कमलनाथ जी की यहां सरकार, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली कमलनाथ जी ने दी। केंद्र में आपकी सरकार, यहां पर उनकी सरकार, पेंशन अगर 300 से 600 रुपए की तो हमारी सरकार ने की। नगरीय निकायों तक ये पैसा हमने पहुंचा करके दिया। सड़क का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बड़े बड़े आयोजन यहां करवाने हो जिसकी वजह से इकोनॉमी बेहतर हो, कमलनाथ जी की सरकार ने, आपकी केंद्र में सरकार रहने के बाद यदि ये किया है तो नगरीय निकायों में भी जनता के पास एक विकल्प मिला है, एक विकल्प खुला है कि कमलनाथ जी के मॉडल पर नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी के जो 16 महापौर थे और अन्य नगरीय निकायों में जो लोग थे वो संतुष्ट होने तक का अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। यही कारण है कि जनता इस बार कांग्रेस की ओर अग्रसर है, कांग्रेस की ओर निगाहें लगा करके देख रही है। कमलनाथ जी के रूप में एक नया ब्रांड, एक नया विकास का मॉडल, छिंदवाड़ा मॉडल उनको नजर आ रहा है और इसको लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं अपनी सरकार द्वारा किए हुए काम के आधार पर। हमें पूरी उम्मीद है जनता हमको आशीर्वाद देगी। डॉक्टर वाजपेयी, देखिए शरद जी, आपने जो विषय रखा मैं तो खैर उसी को बोलूँगा और आपने अच्छा विषय रखा है। अच्छा, हमारा भी फोकस वही है जो आपका विषय है कि भाई हमको 3 इंजन चाहिए हमको, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है भाई। जैसे कि आप शहरों को देखें तो शहरों में फ्लाईओवर्स का फंड आता है शरद जी। यदि वो फंड मेयर ही खुर्द-बुर्द कर देगा या पार्षद कर देंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें दिक्कत होती है। और यदि तीनों जगह एक ही सरकार है तो फ्लो ऑफ फंड्स बड़ी आसानी से होता है। अब इसके उदाहरण देखें, हमारी 16 नगर निगम में सरकार रही और उस दौरान बिल्कुल सही है, तीनों जगह हमारी सरकार रही। तो उस पीरियड में आप देखेंगे, इंदौर में आप देखिए MR10, MR11, बस स्टैंड आप देख लीजिए, इतना खूबसूरत बना है। जो डबल रिंग रोड बन गई है, लगभग कंप्लीट हो गई है। अंदर की जो रिंग रोड्स है, जो आपने होटल रेडिसन और उसके आसपास की इनर रिंग रोड देखी होगी, वो बहुत बढ़िया बन गई है। अब भोपाल में आप आ जाइए, भोपाल से आप सागर चले जाइए, भोपाल से आप सोचिए नेशनल हाईवेज का कन्वर्शन। भाई दोनों जगह सरकार होती है तो कुछ नहीं, शिवराज जी गडकरी जी को बैठना है, हमारा बहुत सारा स्टेट हाईवेज का हिस्सा नेशनल हाईवेज में
कन्वर्ट हो गया। और यही कारण है कि आप यहाँ से जबलपुर, आप तो रोज़ जाते हैं साहब, बहुत ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ से आप निकल जाइए तो दूर छोर रीवा तक, आप बॉर्डर तक चले जाइए, वहाँ पर सिंगरौली तक, आपके पेट का पानी तक नहीं हिलेगा। आज भोपाल से जबलपुर की ड्राइव केवल 5 घंटे की हो गई, लोग बताते हैं। और आप तो कई बार गए होंगे, आपने देखा होगा बाड़ी बरेली एक छोटी सी जगह है शरद जी, और बाड़ी बरेली तक का बाईपास बन गया है, अब आपको अंदर नहीं जाना पड़ता है। तो जो लोग चलते हैं, जो ज़मीन पे हैं, जो मतदाता हैं, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। भोपाल का स्टेशन ही आप उठा कर देखिए, हबीबगंज स्टेशन, चूँकि दोनों जगह हमारी सरकार है, दोनों जगह मॉनिटरिंग होती है, ज़मीन राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार उस पर काम करती है। हबीबगंज स्टेशन कितना खूबसूरत बन के तैयार हो रहा है, काफ़ी हद तक हो गया है, और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वंस। तो मुझे लगता है कि सड़कों की बात हो, स्टेशंस की बात हो, जो शहरी योजनाएं हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर हमने देखा जो मल्टी लेवल पार्किंग्स हैं, लगभग सब रेडी हैं। प्रधानमंत्री आवास एक बहुत बड़ी योजना है शरद जी, जिसका प्रीमियम बंद कर दिया गया था कमलनाथ जी की सरकार के दौरान, उसको फिर रीइंस्टेट किया गया और अब चाबियां दी जा रही हैं। 2 करोड़ का लक्ष्य हमने रखा है। मध्य प्रदेश में लगभग 3.5 लाख मकान हम लोग दे चुके हैं ऑलरेडी। तो ये अच्छा, हम तो सीधा कहते हैं साहब, नर्मदा जल का कॉन्सेप्ट ही शिवराज जी का है कि हर दल में, हर वार्ड में नर्मदा जल आए, और ये हमने चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, सब जगह करने का प्रयास किया है। तो जितनी नगर निगम है, नगरीय निकाय है, उसमें स्वाभाविक है कि यदि हमारी 2 साल की सरकार है, और एक और स्ट्रैटेजिक पॉइंट मैं खोल देता हूं, मतलब देखिए मतदाता भी समझता है बहुत अच्छे, हमारे विधानसभा चुनाव आने वाले शरद जी, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे पार्षदों और मेयर के माध्यम से हम जितने काम करेंगे जी, जितनी सड़कें बेहतर होंगी, जितनी गलियां बेहतर होंगी, तो स्वाभाविक है कि विधानसभा में भी तो वोट हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे शरद जी। जब हम ऐसी चर्चा कर रहे होंगे तो स्वाभाविक है कि विधानसभा में भी हम कह पाएंगे, क्योंकि यू कैन नॉट ब्लफ पीपल कि हम इधर उधर की बात करें कि ये हो रहा था, वो हो रहा था, लेकिन कॉन्क्रीट नहीं बता सके। तो मैंने आपको ये कॉन्क्रीट बताया है, दोबारा अवसर देंगे 10-20 और बता दूंगा। तो हाँ, हमें 3 इंजन चाहिए। हाँ, मोदी जी, शिवराज जी से जो फंड फ्लो होगा वो ठीक से आपके वार्ड तक उतरे, हमको काम करना है, उनको आंदोलन करना है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि नर्मदा जल की योजना आपकी, यानी बीजेपी के रिजिम में इसने काफ़ी गति पकड़ी, लेकिन लोगों के लिए पेयजल और उनके नल में नर्मदा का पानी आए, लेकिन नर्मदा में भी पानी रहे, ये सोचना भी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण काम है। अमरकंटक से लेकर भरूच की खाड़ी तक माँ नर्मदा, जो मध्य प्रदेश, गुजरात, इनकी जीवनदायिनी एक अद्भुत नदी है पौराणिक दृष्टि से, वहाँ पर इस तरह का फ्लोरा फाना और तमाम चीज़ें डेवलप हों कि नर्मदा हम सब के लिए जीवनदायिनी स्वरूप में आगे बढ़ें। संदीप जी, मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बीजेपी ने बीते कुछ समय में इलेक्शंस को कुछ ऐसे मुद्दों पर भी ले जाकर ठहरा दिया है कि जो मुद्दे स्थानीयकरण में पहले जाते थे, और स्वाभाविक रूप से जाना ही चाहिए उनको, जैसे ये नगरीय निकाय का चुनाव है, लेकिन हमने ये देखा कि हमारी टीम भी जो मध्य प्रदेश के हिस्सों में अलग अलग फीडबैक ले रही है, तो हमने देखा कि वहाँ नरेंद्र मोदी की भी चर्चा है, वहाँ शिवराज सिंह चौहान की भी चर्चा है, वहाँ पर उन राष्ट्रीय मुद्दों की भी चर्चा है जो मुद्दे कहीं ना कहीं मतदाता के मानस को बहुत गहराई से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रभावित कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा परिवर्तन है कि आप देख रहे हैं कि जब भी एक बड़े फलक का चुनाव होता है, मैं बाय इलेक्शंस की बात नहीं करता, वहाँ कैंडिडेट और तमाम चीज़ें हो जाती, लेकिन जहाँ बीजेपी कांग्रेस की भिड़ंत होती है या बीजेपी अपोजिशन की भिड़ंत होती है, वहाँ राष्ट्रीय फलक के मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए शरद जी, राजनीतिक दल की अपनी अपनी रणनीति होती है। बीजेपी के पास चेहरा है, आप ही मान के चलिए, चाहे राष्ट्रीय राजनीति ले लीजिए और चाहे राज्य की राजनीति ले लीजिए। बीजेपी के मुकाबले राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी हैं, लेकिन उस मुकाबले में नहीं है। और जिन मुद्दों को लेकर सरकार बढ़ती है या बीजेपी बढ़ती है, चाहे राष्ट्रवाद ले लीजिए आप, चाहे पाकिस्तान पे हमले की बात कर लीजिए, देशभक्ति की बात कर लीजिए, ये ऐसे मुद्दे हैं जो आम जन को प्रभावित करते हैं, आपके मन को, मस्तिष्क पे, दोनों पे असर डालते हैं। तो जब राष्ट्र हित की बात, हिंदुत्व की बात, राष्ट्रवाद की आप बात करेंगे तो जनता उस पर ज़्यादा प्रभावित होती है। मुझे ऐसा लगता है कि सड़क मिले ना मिले लेकिन देश सुरक्षित रहे, लोगों को पानी मिले ना मिले लेकिन देश का गौरव बढ़े, ये जब प्रचारित किया जाता है और इसको स्थापित किया जाता है तो उसका राजनीतिक दल को लाभ मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक
इस अभियान में जुट जाती है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी शरद जी यही है कि उनके पास उस तरह की टीम नहीं है जो जनता तक अपनी बात बेहतर तरीके से पहुंचा और पाए। क्या उनकी दुविधा आप ये भी देखते हैं कि अगर वो इन मसलों के विरुद्ध जाती है तो उसको कुछ इस तरह से प्रचारित भी किया जाता है, या एक परसेप्शन बनता है कि कांग्रेस इन सब के इनकी मुखालिफ कर रही है, कहीं इनका विरोध कर रही है? देखिए शरद जी, कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एक खास वर्ग के समर्थन में खड़ा कर दिया जाता है और वो नज़र भी आने लगता है, क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति होती है और कार्य करने की शैली होती है वो बहुत प्रभावकारी होती है और मारक होती है। आप ये देखिए कि जब भी बीजेपी किसी राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चलती है तो कांग्रेस दुविधा में होती है कि वो आगे जाए या पीछे जाए, और वो वक्त निकल जाता है और कांग्रेस का नुकसान भी हो जाता है कई बार। मिथुन जी, चुनौती आपके लिए ये रहेगी इस चुनाव में भी, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसा कभी इंदिरा जी का व्यक्तित्व हर चुनाव में एक बहुत अहम भूमिका निभाता था, और ख़ासतौर से समाज का वंचित वर्ग एक समय मानता था कि इंदिरा गांधी किसी एक डिवाइन फोर्स की तरह इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल करने में उनकी निर्णायक भूमिका होगी। मुझे कहने में संकोच नहीं कि आज मोदी जी की एक भूमिका एक बड़े देश के लोगों के मानस में, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में झुकते हैं, उनके मानस में मोदी जी की एक छवि है। तो हर इलेक्शन में वो नज़र ना आए, भले ही वो छोटा सा चुनाव हो, लेकिन जहां आपकी बड़ी टक्कर कांग्रेस बीजेपी से होती है वहां ये इससे भी आपको चुनौती से जूझना है इस इलेक्शन में। सर बिल्कुल जूझेंगे, और 2018 के चुनाव में भी जूझे थे। नरेंद्र मोदी जी का भी नाम सामने रखा था और शिवराज जी का भी चेहरा सामने था, और ये दोनों ही बड़े लोकप्रिय तब तक चेहरे हुआ करते थे। लेकिन जनता ने अपना निर्णय बदला और कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी के चेहरे को इनसे ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा एक लोकप्रिय चेहरा माना गया, ज़्यादा तेज वाला चेहरा माना गया। आज चिंता ये है कि कांग्रेस पार्टी जिस राष्ट्र को बनाने में, जिस संविधान को सहेजने में हमेशा लगी रही, भारतीय जनता पार्टी का आज का चुनाव प्रचार उस संविधान को चुनौती दे रहा है। शरद जी, ये कैसे हो गया कि राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता ये कह रहे हैं कि हमको चुन लीजिए नगर की सरकार में, नहीं तो पहली जो 2 सरकार है वो आपको पैसा देना बंद कर देंगी। ये कैसा लोकतंत्र का चीरहरण है? और ये यदि आप गुस्ताखी माफ करें तो ये क्या धमकी दी जा रही है मतदाताओं को कि केंद्र से जो पैसा आता है, राज्य से जो पैसा आता है, यदि आप नहीं चुनेंगे, यदि कांग्रेस की तरफ आप जा रहे हैं तो ये पैसा आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्या ये गंभीर रूप से आपत्तिजनक कुछ ये था मिथुन जी की वो उतनी योग्यता से क्या खर्च कर पाएंगे, ये सवाल खड़ा करने की कोशिश अधिक थी। शरद जी, योग्यता तो जनता डिसाइड करती है कि जिस व्यक्ति को जनता चुन रही है वो ये नहीं देखती कि ये केंद्र से पैसा ला पाएगा या राज्य से पैसा ला पाएगा। केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है नगरीय निकायों को समर्थन देने की, उनको पोषित करने की। और क्योंकि ये जो पैसा होता है ना केंद्र का होता है ना राज्य का होता है, ये जनता का पैसा होता है जो अलग अलग माध्यमों से संचय किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। यदि ये पैसा देने के लिए शर्तें लगा दी जाएंगी और फिर ये बताया जाएगा, और आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वाजपेयी जी ने कितनी अच्छी बात कही कि हम लोग नर्मदा का जल पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही 18 साल की, 2018 में यही बात कही थी। 2019 में भाजपा के केंद्र के मैनिफेस्टो में आता है कि हम लोग हर घर नल से जल पहुंचाएंगे, ये योजना ला रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी वो मैनिफेस्टो जारी किया गया, ये माना गया ना कि मध्य प्रदेश में उसका इंप्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ। जनता की तरफ से मेरा एक निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी की जो ये जुमलेबाजी की राजनीति है, वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा बताया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सर मल्टी लेवल पार्किंग बन गई है। स्मार्ट सिटी में तो आपको सिटी बनानी थी ना सर। शिवराज जी ने इस बार के आपके बजट में क्या बोला कि स्मार्ट सिटी के साथ साथ हम स्मार्ट गांव भी बनाएंगे। एक स्मार्ट सिटी नहीं बनी, एक स्मार्ट गांव नहीं बना। प्रधानमंत्री जी की एक हर सांसद को एक गांव गोद लेना था, कहां है वो गांव जिसको कि आप आदर्श ग्राम बनाने वाले थे? एक सड़क को आपने लेना था जिस पर यह कहा जाता था कि आप बैठ करके खाना खा पाएंगे। कौन सी एक ऐसी सड़क है? भारतीय जनता पार्टी को इन जवाबों के साथ जाना चाहिए। और वाजपेयी जी ने जो विषय बोले उसी में ओशा ठाकुर जी का भी एक बयान आ जाता है कि ये जो चुनाव है ये देशद्रोह और देशभक्ति का चुनाव है। यदि आप ये शॉर्टकट लेना चाहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट आपके पास, मैं बस 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर, 10 सेकंड में बोल रहा हूं। अरे सर 10 सेकंड तो अलाउ करिए, इतना तो लोकतंत्र में अधिकार दीजिए, इतना तो अधिकार दीजिए। गाली आपको बताओगे, आप क्या करोगे? नहीं, हम तो बता रहे हैं हमने जो किया है। मेट्रो के पिलर आप नहीं खड़े कर पाए ना सर, हम तो बता रहे हैं कि कमलनाथ जी ने क्या किया। हम तो आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारों नगरीय निकायों में जो भ्रष्टाचार का ऊपर से नीचे तक सिस्टम है, जिसको कि मालती राय जी ने सुधार किया, उसको हम खत्म करेंगे। डॉक्टर वाजपेयी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमने लक्ष्य लिया है कि हर नगर में 100% नल जल होगा, और यही में शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। बुरहानपुर में 100% नल जल योजना लागू की गई है।
तो इसमें कोई ऐसा थोड़ा ना है कि ये जुमलेबाजी चाहिए, चल रहा है काम। अच्छा चलो हम तो उल्टा बोलते हैं शरद जी, मैंने पिछली बार भी कहा था, जिन जिन घरों में नल आ गया है, जल आ गया है, हमें वो वोट कर दो साहब। और इससे ज़्यादा ईमानदारी क्या हो सकती है शरद जी, आप बताइए ना। फिर उसके बाद आप बार बार बात कर रहे हैं सिटीज़ की। देखो आप कुछ भी कहते रहो, जो आदमी सड़क पर चल रहा है, मैंने आपको बताया जैसे भोपाल से आप सागर चले जाओ, आप रीवा चले जाओ, आप जबलपुर चले जाओ, आप नागपुर चले जाओ, होशंगाबाद, आप पांचों दिशाओं में चले जाओ साहब, आपके पेट का पानी यदि हिल जाए तो आप कमलनाथ जी को वोट दे देना। मैं तो सहमत हूँ इस बात के लिए। तो आप नेशनल हाईवेज आप देख लो, जो बाड़ी बरेली से जिसका मैंने जिक्र किया शरद जी, 5 घंटे में हम जबलपुर, तो देखिए साहब हम इसको कर रहे हैं। 3 फ्लाईओवर्स बन के, सावरकर सेतु, कमलापति से सब हमने लोकार्पित किए हैं। इंदौर में MR10, MR11, और जो आप सर बस स्टैंड को आप शूट कराइएगा। और मैं तो चाहूँगा कि अब हबीबगंज स्टेशन फिर से इनको एक बार दिखाइए ले जाके कि वो किसने तैयार किया, कैसे तैयार हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, उसी सरकार को चुनने की बात हो रही है कि ये बात सच है कि यदि मेयर भाजपा का है, CM भाजपा का है, PM भाजपा का है, तो फ्लो ऑफ फंड्स जो है वो राजीव गांधी जी की स्टाइल में नहीं होगा कि 1 रुपया चलता है और 15 पैसे पहुंचता है। भाई शिवराज जी, सर सब बोलने दीजिए, अब आप नाराज मत होइए सर, है ना। राजीव गांधी जी स्वर्गीय बोल गए थे सर लाल किले से। तो जैसे शिवराज जी और मोदी जी ने 1 रुपया चलाया, तो 1 रुपया पहुंचेगा कब, जब मेयर बीजेपी का होगा। नहीं तो 85 पैसे गायब हो जाएगा यदि कांग्रेस का मेयर होगा। ये अनुमति कौन दे गया है? ये अनुमति राजीव जी देकर गए। तो राजीव गांधी जी ने इसको स्वीकार किया, भ्रष्टाचार को कांग्रेस ने स्वीकार किया। और यही कारण है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि 15 महीने में क्या क्या हुआ, क्योंकि देखो साहब मेरी रुचि नहीं है, पब्लिक के सामने हुआ है। मेरी रुचि क्या है कि अभी आने वाले समय में 2 साल में हमको विधानसभा भी लड़ना है। तो इन्हीं गलियों में हमारे पार्षद और मेयर के माध्यम से, शरद जी फिर ध्यान से सुनिएगा, हमें सारी योजनाओं को पूरा करना है जी। चलिए, वो करने से ही हमको विधानसभा में मिलेंगे। और इसका फंड तैयार लेके शिवराज जी बैठे हैं। लेकिन यदि बीच में कोई कांग्रेसी आ गया तो साहब दिक्कत तो होगी, कोशिश हम तब भी करेंगे। 30 सेकंड वक्त कम है मेरे पास। राजीव जी की बात को आपने कोट किया, यदि हमने माना कि इस देश में भ्रष्टाचार, तो उसको खत्म करने के लिए आधार लाए जिससे बैंक लिंक हुए। और आज हर आदमी को, आप सर बोल लेने दीजिए मुझे भी, आपकी सरकार थी तो आपका भ्रष्टाचार लेकर स्वीकार किया, बोला ना आपने। आपकी कैंडिडेट मालती राय जी ने स्वीकार किया कि आलोक शर्मा जी के समय में भ्रष्टाचार हो रहा था, ये आपकी कैंडिडेट ने स्वीकार किया ना। जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है आप तो 100 पैसे खा जाते हैं आपकी सरकार, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूं। नहीं डीबीटी हो रहा है। नहीं, क्या डिबेट हो रहा है? जब आधार का डायरेक्ट डेबिटेड होता है सर, डेबिटेड नहीं, डेबिटेड होता है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के लिए आधार यूज करते हैं ना सर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। वो आधार के बिना आप कर सकते हैं क्या? आधार हम लेकर के आए, आप लाए क्या? आधार आप लाए क्या? आप लाए क्या? आधार तो हम लोग लाए ना, इसलिए 100% वो पैसा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, मालती राय जी ने क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम जम के भ्रष्टाचार करेंगे? भोपाल में आएंगे तो भोपाल की नगर निगम का भ्रष्टाचार मालती राय जी आकर के खत्म करेंगी, जो आलोक शर्मा जी के समय से चल रहा था। किसके कैश निकला? चलिए, ये बात आप बताइए, चलिए मित्रों जी, अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात किस OSD के CM, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये क्या शिवराज जी के थे? चुनाव प्रचार का ये मामला के आगे बढ़ चला है। आपको ये लास्ट लेग ऑफ द डिबेट में आपको समझ आया होगा कि अब चुनाव का जो अगला चरण है वो ज़्यादा आक्रामक होगा, वो ज़्यादा डिबेटफुल होगा, वो ज़्यादा वार और प्रतिवार से होगा। और ये स्वाभाविक है, इसको आप किसी ऐसी भूमिका में मत देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अब जो है ये निर्णायक चरण में पहुंच रहा है चुनाव, जहां मतदान, प्रचार का उफान पर आना और उसके बाद मतदान और फिर नतीजों तक हम पहुंचेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि लड़ाई ज़बरदस्त है और इस लड़ाई में बीजेपी अपने तमाम उन अस्त्र शस्त्र के साथ है, जिसमें डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय फलक के वो तमाम मसले हैं। और इसके मुकाबिल वो कांग्रेस है जो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी लीडरशिप को लेकर कई चुनौतियों का सामना कर रही है। मध्य प्रदेश में वो स्थितियां नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसे एक मजबूत रणनीति के साथ बीजेपी को काउंटर करने के लिए सामने आना होगा, विशेषकर जब जिक्र होगा नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री का, और उसके साथ डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और राष्ट्रीय फलक के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का। उस पर कांग्रेस की स्टैंडिंग क्या है जो जनता को भी रास आए, ये एक यक्ष प्रश्न है, एक बड़ी चुनौती है और कांग्रेस इससे दो चार हो ही रही होगी। बहुत शुक्रिया संदीप जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब और धन्यवाद मिथुन जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सत्र पर सियासत। नमस्कार।